Good morning, students. I'm Anjali here, your maths teacher. Today, I'm going to start exercise first part, second of knowing our numbers का part. Second मैं explain करूँगी आज आपको. In previous class, I explained you about whole number, natural number, and smallest and greatest number. In this exercise, in this class, I will explain you about number system. What do mean by number system? There are two types of number system, Indian number system and international number system. आज मैं आप लोगों को इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी. द फर्स्ट वन इज इंडियन नंबर सिस्टम. हम इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे रीड करते हैं और कैसे लिखते हैं उस बारे में आज हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज इंडियन नंबर सिस्टम. यस, लुक एट द स्क्रीन हियर. मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों की प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए हैं. द फर्स्ट इज इंडियन नंबर सिस्टम. यस, इंडियन नंबर सिस्टम में हम कोई भी नंबर होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 4578. तो जो हम राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ वंस, दैट इज टेंस, 100 एंड 1000. तो इंडियन नंबर सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़ इस तरीके से रीड किया जाता है. बट इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. 10,000 के बाद इंडियन नंबर सिस्टम में लाख आता है, बट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या आता है? 100,000. इंडियन नंबर सिस्टम में लाख के बाद 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़. बट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लाख नहीं आता है, 1000 के बाद आता है 10,000, उसके बाद 100,000 एंड देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन. इंडियन नंबर सिस्टम में हम जब ग्रुप्स बनाते हैं तो पहले तो 3 के ग्रुप्स बना, जैसे 1, 10, 100 का एक ग्रुप बना, सेकेंड ग्रुप बना हमारा 1000 का, थर्ड ग्रुप बना हमारा लाख का एंड फोर्थ ग्रुप बना हमारा करोड़ का. तो आप इसमें नोट करोगे, जब भी हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रही हूँ तो यहाँ पहले 3 का ग्रुप बना, बाद में 2-2 के ग्रुप बनते हैं, मतलब 2-2 के ग्रुप्स बनते हैं. तब जब हम कोमा लगाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, कोई भी नंबर लिखा मैंने यहाँ पे 7, 5, 6, 7, तो इसमें जब भी हम कोमा पुट करेंगे तो पहले तो 3 का ग्रुप बना हमारा 1, 10, 100, तो 3 के बाद कोमा, आफ्टर दैट 2-2 के ग्रुप बने, 1000 का, लाख का एंड करोड़ का. तो मतलब 2-2 के बाद हम कोमा लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद कोमा लगता है. किसमें? इंडियन नंबर सिस्टम में. लास्ट में स्टार्टिंग में 3 डिजिट, आफ्टर दैट 2-2 डिजिट के बाद कोमा लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2-2 के ग्रुप्स बनते. पहले 3 का एक ग्रुप बना 1, 10, 100, आफ्टर दैट 1000 का, 1000 में 1000 और 10,000, तो 2 का एक ग्रुप बना, फिर लाख और 10 लाख का 2 का एक ग्रुप बना, फिर करोड़ एंड 10 करोड़. तो यहाँ पे 2-2 डिजिट के ग्रुप बनते हैं. बट इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जैसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो यहाँ सारे ग्रुप 3-3 के बनते हैं. जब भी कोई भी नंबर होता है तो 3-3 का ग्रुप बनता है. यहाँ कैसे? 1, 10, 100 का एक ग्रुप बनता है, 1000, 10,000 एंड 100,000 होता है इसमें, तो यहाँ पे ये भी 3 का एक ग्रुप बना. फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन होता है, तो इनका 3 का एक ग्रुप बना. एंड देन बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन. तो आप इसमें नोट करोगे कि इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 का ग्रुप, आफ्टर दैट 2-2 के ग्रुप बनते हैं. बट इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सारे ग्रुप 3-3 ग्रुप्स बनते हैं. तो जब भी हम कोमा भी लगाएंगे तो आफ्टर 3 डिजिट के बाद ही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोमा लगाया जाता है. तो 1, 2, 3 के बाद कोमा, फिर 1, 2, 3 के बाद कोमा, 1, 2, 3 के बाद कोमा. यहाँ 2 डिजिट है तो हम आगे कोमा नहीं लगाएंगे. तो ये डिफरेंस होता है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में. तो इसे रीड करने का तरीका भी अलग हो जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक नंबर लिया, यहाँ जो नंबर दिए हुए रीड करो इस नंबर को, 34 करोड़ 79 लाख 21,000. तो हम इसको ग्रुप्स में ही रीड करेंगे. जैसे 2 का ग्रुप बना तो 34 करोड़ 79 लाख 21,000 एंड 63. और यहाँ पे 3-3 के ग्रुप बने तो हम 3-3 के ग्रुप में ही इसको रीड करेंगे. कैसे? 156 को एक साथ पढ़ेंगे तो 156 बिलियन, 347 मिलियन, 921,063. ऐसे ही रीड करेंगे हम. यहाँ पे 3 के ग्रुप बने तो 3 के ग्रुप्स में रीड करेंगे, यहाँ 2 के ग्रुप्स बने तो 2 के ग्रुप्स में हम रीड करेंगे. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखती हूँ यहाँ पे 487658 9. सेम नंबर मैं यहाँ भी लिखती हूँ 4876
589। अब दोनों नंबर को, एक को मैं इंडियन तरीके से रीड करूंगी, एक को इंटरनेशनल से। तो हम क्या करेंगे, इंडियन में पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा, और इंटरनेशनल में पहले 3 के बाद कोमा, आफ्टर दैट भी 3 के बाद ही कोमा। तो इसको रीड करो कैसे हुआ, 1 10 100 1000 10,000 lakh एंड 10 lakh। तो इस नंबर को हम कैसे रीड करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 lakh और 10 lakh। तो हमारा जो 48 का ग्रुप है वो किस में आया, लैख में। तो 48,76,589। बट इसको इंटरनेशनल तरीके से रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन। तो हम इसको पढ़ेंगे 4,876,589। इसमें 3 3 के ग्रुप बने, तो मैंने 3 नंबर को एक साथ रीड किया इसमें, 4,876,589। दोनों सेम नंबर है, एक में हमने रीड किया 48,76,589 और एक नंबर को इंटरनेशनल तरीके से रीड करेंगे तो 4,876,589। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूँ 5 6 7 8 9, अगर इसको मैं इंडियन तरीके से रीड करूँ तो मैं क्या रीड करूंगी, 1 2 3 के बाद कोमा, तो 56,789। और इसी को इंटरनेशनल तरीके से जब मुझे रीड करने को बोला जाए तो इस नंबर को मैं कैसे करूंगी, ये अभी तक सेम है 56,789। यही डिफरेंस मैं बताना चाहिए, अभी तक तो ये नंबर सेम है क्योंकि 1000 10,000 तक सेम होता है। उसके बाद यहाँ लेख होता है और यहाँ 100,000 होता है। अगर इसके बाद एक और नंबर लिख दिया जाए तो ये नंबर बन गया 6,56,789 और ये नंबर यहाँ पे अभी भी क्या रहा, 656,789। अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा, अब मैंने यहाँ पे ये नंबर है, इसमें मैंने बोला 6 की प्लेस वैल्यू बताओ। अगर इंडियन तरीके से प्लेस वैल्यू बताई जाए, इसकी प्लेस बताओ, तो 1 10 100 1000 10,000 एंड लैख। तो 6 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 6 लाख। बट अगर यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम से पूछा जाए 6 की प्लेस वैल्यू, तो 600,000। यस, THOUSAND, यस, क्योंकि 1 10 100 1000 10,000 एंड 100,000 इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम 100,000 हो जाता है और इंडियन नंबर सिस्टम में उसको हम लाख बोलते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है। नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की मैं नंबर नेम्स दिए मैंने कुछ आपके सामने यहाँ। अब आपको कुछ नंबर नेम लिखे हुए हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी कोमा लगा रखा है। इंडियन नंबर सिस्टम में कोमा कैसे लगता है, देखो 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद, यहाँ मैंने ऑलरेडी कोमा लगा रखा। कोमा लगाने से हमारा नंबर रीड करना और राइट करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे भी देखो क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम है, क्योंकि ये इंडियन नंबर सिस्टम है, तो इंडियन नंबर सिस्टम में हम 1 2 3 के बाद कोमा और उसके बाद 2 डिजिट के बाद कोमा लगता है। तो देखो 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2 और यहाँ पे 1 क्योंकि यहाँ पे वो डिजिट नहीं है। ये इंडियन नंबर सिस्टम है, पर अकॉर्डिंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ही ये चीज चेंज हो जाती है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है बेटा, 3 डिजिट के बाद ही कोमा लगाया जाता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सब डिजिट में 3 डिजिट के बाद कोमा लगाया है। तो अगर मुझे बोला जाए कि इनको नंबर नेम में लिखो, इनके नंबर नेम लिखो, इसमें इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के। तो रीड करो नंबर्स 1 10 100 1000 10,000 lakh एंड 10 lakh। तो ये लैख का ग्रुप था, ये 1000 का ग्रुप था और ये 1 10 100 का। तो इजी हो गया लिखना कैसे, 67 लाख, क्योंकि 67 के ऊपर लिखा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, SIXTY 67 एंड देन क्या है लैख, 67 लाख। अब 45,000 तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, FORTY 40 FIVE 5 45,000 THOUSAND 1000। Yes, 67,45,600 678। Yes, like this। अगर मैंने किस में लिखा है, इंडियन नंबर सिस्टम में। सेम वैसे ही देखो नेक्स्ट टॉपिक पे, ये 1 10 100 का ग्रुप, ये 1s वाला ग्रुप,
45 वाला क्या हो जाएगा, 1000 का ग्रुप, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और ये वाला हो जाएगा हमारा लाख का ग्रुप, और ये वाला हो जाएगा हमारा करोड़ का ग्रुप। तो 87 करोड़ 78 लाख 45,213। तो जैसे हम रीड कर रहे हैं वैसे ही हम उसको लिखेंगे। कैसे, 87, तो आप अपने आप से लिखोगे इसको 87, मैं रीड करके फिर से बता रही हूँ, 87 करोड़ 78 लाख 45,213 एज इट इज। इसी वाले को ये वंस, टेंस, 100 का वंस का ग्रुप, ये 1000 का ग्रुप, ये वाला लाख का और ये करोड़ का, तो 8 करोड़ 56 लाख 85,999। ये मैंने किस तरीके से रीड कर रही हूँ, इंडियन नंबर सिस्टम से। और नेक्स्ट वाला है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ग्रुप्स कैसे होते हैं, वंस, टेंस, 100, तो ये वंस का ग्रुप, 1000, 10,000 एंड 100,000, तो ये किसका ग्रुप है, 1000 का। मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, तो ये किसका ग्रुप है, मिलियन का। तो हम कैसे रीड करेंगे, 567, तीनों नंबर एक साथ रीड करेंगे क्योंकि 3 डिजिट के बाद कॉमा है। तो 567,432,678। तो कैसे लिखूंगी मैं इसको, एक नंबर में लिख के बता रही हूँ, 500 HUNDRED 567, 567 क्या है, 567 मिलियन, यस, 567 मिलियन 400 HUNDRED 432, यस, 432। अब क्या है ये 432, 1000 के ग्रुप में, तो मैं पीछे क्या लिखूंगी, 432,000 एंड 678, यस, लाइक दिस। तो ये हमारा हुआ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट नंबर को कैसे लिखिए, वंस का ग्रुप, ये 1000 का ग्रुप और ये मिलियन का, तो 654,786,435, 872,897,546। इसी तरीके से आपको इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर्स को रीड किया जाता है और इसी तरीके से इसका नंबर नेम लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ लाइक दिस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, और ये 10 लाख। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 10 लाख लिखा है, किसके अकॉर्डिंग ये 10 लाख है, इंडियन नंबर सिस्टम में इसको 10 लाख बोलते हैं। बस सेम नंबर अगर मैं लिखूँ इंटरनेशनल में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन यहाँ पे देखो कितने 3,360 है, मैंने यहाँ पे 5, ये 60 और ये 1। अब इसको इंटरनेशनल, यहाँ पे इसको मैंने 10 लाख बोला, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको 3 के बाद कोमा एंड 3 के बाद, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये नंबर क्या बन गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, यस। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अगर 1 मिलियन बोल रही हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ तो मैंने इसको क्या बोला बेटा, 1 मिलियन, यस, 1 मिलियन, और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन को 10 लाख के बराबर माना जाता है। किस अकॉर्डिंग, इंडियन नंबर सिस्टम में हम बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में 10 लाख और इंटरनेशनल में इसी को बोला जाता है 1 मिलियन, यस, जस्ट लाइक दिस। चलो मैं आप ही के बुक के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। लुक एट दिस क्वेश्चंस। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, यस, नोइंग अवर नंबर्स। ये इसी एक्सरसाइज के मैंने आपके सामने फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपके सामने लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट ई क्लास में मैं आपके सामने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ इन दिस ई क्लास आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट 4 क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है 1 मिलियन। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, क्या था क्वेश्चन, 1 मिलियन इज इक्वल टू, 1 मिलियन किसके बराबर है, 1 मिलियन इज इक्वल टू, तो पहले हम 1 मिलियन लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन 100,000 के बाद 1 मिलियन। अब इसको मुझे ये 1 मिलियन है वो इंटरनेशनल में होता है, तो ये इंडियन में क्या पढ़ेंगे इसको, वो देखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड
10 lakh. तो 1 million is equals to 10 lakh. Yes, just like this. ओके नाउ 1 करोड़ इज इक्वल टू, अब करोड़ हमारा किस में होता है? इंडियन नंबर सिस्टम में। तो अगर 1 करोड़ इंडियन नंबर सिस्टम में होता है तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको क्या रीड करेंगे? देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ये 1 करोड़ लिखा मैंने। अब इसको मुझे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में रीड करना है, तो कैसे कहेंगे? 1 2 3 के बाद कोमा, 1 2 3 के बाद कोमा। तो ये हो गया वंस का ग्रुप, ये हुआ 1000 का ग्रुप और ये मिलियन का। तो 10 मिलियन, क्या रीड करूंगी इसको मैं? 10 मिलियन। यस, तो आपको लिख लिख के चेक करोगे तो इजीली आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है 1 बिलियन। 1 बिलियन को, ये 1 बिलियन है, बिलियन किस में होता है बेटा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो इंडियन नंबर सिस्टम में 1 बिलियन का क्या मीन्स हुआ? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, स्वीट। बिलियन करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन बिलियन। ये इतना हुआ हमारा 1 बिलियन। अब मुझे इसको इंडियन नंबर सिस्टम में करूँ तो 3 2 2 के बाद कोमा, ये वंस का ग्रुप, 1000, लाख, ये करोड़। तो कितना हो गया ये हमारा बेटा? 100 करोड़। कितने के बराबर हो गया ये हमारे? 100 करोड़ के बराबर। 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन। और 100 करोड़, अब यहाँ पे 10 करोड़ की बात है, 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन। 100 मिलियन। यस, तो ये क्वेश्चंस आपको 4th क्वेश्चन अपनी नोटबुक में मेंटेन करना है। कैसे? आप लोग पहले एक नंबर लिखोगे, अगर मिलियन में दे रखा है, इंटरनेशनल में दे रखा है तो उसको इंडियन में कन्वर्ट करोगे, वो इंडियन में दे रखा है तो आप उसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे। नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। The fifth question is place the following numerals। क्या बोला था आप लोगों को? place the following numerals। प्लेस द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको क्या करना है? तो 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, मतलब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको लिखना है। एंड ऑल्सो राइट देयर नंबर नेम। आपको प्लेस वैल्यू भी मेंटेन करनी है इनकी और इनका नंबर नेम भी लिखना है। किस अकॉर्डिंग लिखना है? इंडियन। इन 5th क्वेश्चन हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे एंड इन 6th क्वेश्चन हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आपको क्या करना है? इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। कैसे बनाओगे प्लेस वैल्यू चार्ट? एक टेबल मेंटेन करोगे आप अच्छे से, अपनी फेयर नोटबुक में स्केल की हेल्प से अच्छे से एक टेबल मेंटेन करोगे। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? नंबर। सबसे पहले आप नंबर लिखोगे, जैसे यस, जस्ट लाइक दिस। आपको ऐसे टेबल मेंटेन करनी है। पहले आपको नंबर लिखना है, उसके बाद में यही वंस, आप अच्छे से टेबल बनाओगे बेटा। टेंस, 100, 1000, पूरी टेबल बनाने है आपको। अब इंडियन नंबर सिस्टम में तो हम क्या करेंगे? 1000 एंड 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ऐसे आप टेबल बनाओगे। क्यों? इंडियन नंबर सिस्टम में हम 10 करोड़ वाले टेबल ये बनाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे आपका नंबर लिखोगे इस जगह पे, 82963798। अब 8 क्या है हमारी? वंस की प्लेस पे क्या है? 8, टेंस की प्लेस पे 9, 100 की प्लेस पे 7, 1000 की प्लेस पे 3, 10,000 की प्लेस पे 6, लाख की प्लेस 10,000 की प्लेस पे 6, लाख की प्लेस पे 9, 10 लाख की प्लेस पे 2 एंड करोड़ की प्लेस पे 8। 10 करोड़ की प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? 0। इसी तरीके से आपको पूरी ये नंबर टेबल बनानी है। तीनों नंबर्स ऐसे ही इस टेबल में मेंटेन करने हैं। आप लोग स्केल की हेल्प से अपनी नोटबुक में सुंदर टेबल बनाओगे एंड टेबल बनने के बाद ये तो हमारा क्या हुआ? इंडियन प्लेस। यहाँ पे बोला था प्लेस द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आपने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को ऐसे मेंटेन करोगे। ऑल्सो राइट देयर नंबर नेम। आप इस टेबल में चारों के चारों पर ए बी एंड सी और डी, यहाँ एक पूर्ण कॉलम बना लेना जिसको नेम आप दे सकते हो सीरियल नंबर, फिर ए बी सी एंड डी, ये चारों इसमें कर लोगे। उसके बाद नीचे आपको ए नंबर डाल के वापस नंबर लिखना है आपको 63798 और साथ में इसका क्या लिखना है? इस बार नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है? 1 10 100 देन कोमा, फिर कोमा, फिर कोमा। यस, तो 1 10 100 का ये ग्रुप हो गया, ये 1000 का हो गया, ये लाख का और ये
करोड़ का। तो 8 करोड़ हमारा नंबर क्या बनेगा, 8,29,63,798। इसको आप पूरा मेंटेन करके लिखोगे इस तरीके से नंबर नेम में 8,29,63,798। इस तरीके से आप ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ लेट्स मूव अवर क्वेश्चन नंबर 6th। एज इट इज 6th क्वेश्चन है, बस इस बार आपको डिफरेंस क्या रखना है, इस बार आपको प्लेस द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। पहले आपने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था, इस बार आप क्या बनाओगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। कैसे बनाओगे, देखो सेम वैसे ही करना है। इस बार आपको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और इस बार लिखोगे 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आपको इतने ही नंबर्स दे रखे 100 मिलियन तक की, और ये ऐसे टेबल मेंटेन करोगे। और इस टेबल में यहाँ पे नंबर लिखा आपने और यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिखते जाओगे। और याद रखना हमेशा लिखना पीछे से स्टार्ट करते हैं हम, जब भी नंबर लिखना होता है पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट नंबर इज 9, 0, 3, 7, 6, 4, 2 और 8। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस की प्लेस पे, टेंस की प्लेस पे 2, 100 की प्लेस पे 4, 1000 की प्लेस पे 6, 10,000 की प्लेस पे 7, पीछे से चल रही हूँ मैं लाइन टू लाइन। 100,000 की प्लेस पे 3, मिलियन की प्लेस पे 0 और 10 मिलियन की प्लेस पे 9। 100 मिलियन की प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देंगे। अगर मैंने इसको आगे से स्टार्ट कर दिया तो वंस की प्लेस कभी ब्लैंक नहीं रहती, क्योंकि नंबर को हम रीड ही 1 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हमें इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करना है। और इसी तरीके से आपको पूरा यहाँ पे ऊपर हेडिंग क्या डालोगे, नंबर, एंड पास में एक और हेडिंग डालोगे आप सीरियल नंबर। ऐसे आपको पूरी कंप्लीट टेबल बनानी है और फिर उसके बाद वापस से हेडिंग 1 डाल के नंबर लिख के उसका नंबर नेम लिखना है। बट इस बार नंबर नेम किस अकॉर्डिंग लिखना है, इंडियन नहीं, इस बार इंटरनेशनल के। पहले जो हमने किया वो इंडियन में किया, इस बार हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो रीड करो इस नंबर को, क्या है ये, 1, 10, 100, 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 3 डिजिट के बाद कोमा। तो ये क्या हो गया, 90,376,428। तो 90,376,428। एज इट इज इसको 3 के बाद कोमा, 3 के बाद इस बार 513 मिलियन, 513 मिलियन 963,285। तो ऐसे ही आपको 3 के बाद कोमा पुट करना है। तो 678 मिलियन 891,631। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 and 6 भी कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। लुक एट दिस, यस। तो इस बार आपको क्या दे रखा है, नंबर नेम ऑलरेडी गिवन है आपको। इस बार आपको क्या गिवन है, ऑलरेडी नंबर नेम गिवन है। अभी मैंने आपको 5th और 6th कंप्लीट कर दिया, 4th, ये तीनों आपको अपने फैन नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। मतलब आपको इंडियन नंबर सिस्टम की नंबर नेम दे रखे हैं और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आपको सिर्फ नंबर ही लिखने और कोमा लगाना है। कैसे करोगे आप, देखो 4 लाख क्या दे रखा, 4 लाख, तो आप 4,64,350। देखो 350, तो हमने पहले 350 लिखा एंड 64,000, तो 64,000 एंड 4 लाख, 4,64,350। ये वंस का ग्रुप, ये 1000, और उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, इंटरनेशनल में करना है। तो हमें वापस से पूरा नंबर लिख देना है एंड कोमा इस बार कितने के बाद लगाएंगे, 3 के बाद कोमा लगाएंगे। तो अब नंबर हमारा क्या बन गया, 464,350। बस आपको कोमा ही चेंज करना है। नंबर लिखो पहले ये वाला और इसका कोमा चेंज कर दो। ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 64 लाख, 64 लाख 81,976। ये नंबर ऐसा था, आपको इस नंबर को फिर से लिखना है, रीराइट करोगे। बस इस बार कोमा चेंज कर दोगे, 3 के बाद कोमा लगा दोगे। तो नंबर क्या बन गया, ये 6,481,976। आप ये इंडियन नंबर सिस्टम में मैं लिख रही हूँ, आपको किस में लिखना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इस तरीके से लिखना है। तो
तो इस क्वेश्चन को भी आपको कंप्लीट करना है। क्या करोगे आप लोग, इस नंबर, ये नंबर्स लिखोगे और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कोमा लगाओगे। यस इंडियन। तो क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th एंड 7th चारों क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। The next two questions are also too easy, 8th and 9th. Look at these questions. Yes. क्वेश्चन नंबर 8, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर्ड डिजिट। यहाँ पे क्लियर आपको एक डिजिट है वो कलर्ड है, बाकी सारे डिजिट ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, बट एक देखो यहाँ पे 3 है वो कलर डिजिट में है, यहाँ 4 है वो कलर डिजिट में है, यहाँ 2 कलर डिजिट में है, यहाँ 3 कलर डिजिट में है। तो आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखनी है, और प्लेस वैल्यू हम पहले भी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं। आपको क्या लिखनी है, ओनली प्लेस वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो मैं प्लेस वैल्यू किस तरीके से लिखूंगी, आंसर 8 का ए लगाकर। जैसे फॉर एग्जांपल आप कलर डिजिट में आप इसके नीचे अंडरलाइन कर लोगे, क्योंकि आप नोटबुक में जब करोगे तो आप इस डिजिट के नीचे क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे, इसको डिफरेंट दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 पे अंडरलाइन, तो मुझे यहाँ पे नीचे आंसर कैसे लिखूंगी मैं इसका, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, क्योंकि मुझे कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो मुझे प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है बेटा, 3 की। तो सबसे पहले देखो 3 किस प्लेस पे, 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। तो एक तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 3, क्योंकि तो कलर डिजिट 3 है तो 3 को मेंशन करा, उसके बाद लिखोगे 10,000, क्योंकि 3 की जो प्लेस वैल्यू है, जो किस प्लेस पे 3, वो 10,000। एक तो ये तरीका है, एक ऑब्लिक लगा के आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे जिस भी नंबर की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, पहले आप उस नंबर को रीराइट करोगे, उस नंबर को लिखोगे, आफ्टर दैट आप लिखोगे उसके पीछे कितने डिजिट है, 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट है, तो हम इसके पीछे 40 लगा देंगे, तो नंबर क्या बन गया, 30,000। हो ऐसे रीड करते तो भी नंबर 30,000, 3 10,000 मतलब 30,000। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 के नीचे अंडरलाइन है, तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4। सबसे पहले 4 लिखा, 4 किसकी प्लेस पे, 1s, 10s, 100 की प्लेस पे, तो 4, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे 100। एक तो ये तरीका है, और दूसरा ऑब्लिक लगा के हम पहले 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो पहले 4 लिखेंगे, काउंट करो 4 के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो यहाँ पे मैं कितने जीरो लगाऊंगी, 2 जीरो। यस, तो इसी तरीके से आपको इक्वेशन 8 भी आज कंप्लीट करना है। तो अब मैं आपकी यहीं पे इस क्लास को एंड कर रही हूँ। आपको आज का होमवर्क क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, 7, 8 ये 5 क्वेश्चंस आज आपको अपने फैन नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।